टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत भारतीय टीम के लिए जीत से हुई जरूर है, लेकिन दिल सबका दहला है कि आज वानखेड़े में कहां हम उम्मीदें सजाए बैठे थे कि 250 300 मतलब 250 भी नहीं 300 भी नहीं तो 220-30 तो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस थी इस टीम से। लेकिन आज यूएसए ने कहा कि हमारा प्लान कुछ और है, हम उस भारतीय टीम को रोकेंगे जिसको बड़ी बड़ी टीमें रोक ही नहीं पाई हैं। 76 पे 6 किसी ने नहीं सोचा था कि इंडियन टीम इस मुकाबले में वानखेड़े के मैदान पर इस सिचुएशन में होगी, सिवाय यूएसए की टीम। देखिए, जब स्कोर मतलब 52 पे 4 और 72 पे 5 और 76 पे 6 77 पे 6 ऐसे हो गए थे, तब ऐसे लग रहा था कि कहीं टीम ये 100 के अंदर न सिमट जाए। और एक चीज बहुत अच्छा रहा कि चलिए ये जो होना था ये शुरुआती मैच में ही हो गया कि टीम थोड़ा मतलब सतर्क हो जाएगी कि फिर उसके बाद आगे जो बड़े आने वाले मैचेस हैं, अभी ग्रुप स्टेज में तो कोई बड़ा मैच नहीं है, पाकिस्तान के खिलाफ है एक बड़ा मैच, पाकिस्तान न्यू टर्न लेना चाह रहा है, वो होगा या नहीं होगा अभी भी सस्पेंस है। तो ये शुरू में ही हो गया, सुपर 8 में जाकर के ये सब चीजें ना हो, सेमीफाइनल में ना हो, तो ये बहुत अच्छा रहा टीम के लिए। बिल्कुल एक बहुत बड़ी सीख भी आपको यहां से मिली है। देखिए 2 साल से आप कोई टी20 सीरीज हारे नहीं, आप हर जगह डोमिनेटिंग जीत के साथ आगे बढ़े हैं। और मतलब ऐसी सिचुएशन में तो मुझे याद नहीं कि पिछली बार आप कब फंसे थे हाल फिलहाल में कि आप 76 पे 6 हो जाएं या 52 पे 4-5 हो जाएं, आपकी टीम बिल्कुल पीछे लगी है। और सामने अगर कोई बड़ी टीम हो ना तो आप एक बार फिर भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने किया या साउथ अफ्रीका ने किया, आपको वहां से वापसी कर लेनी है। लेकिन जब आप यूएसए से, मतलब शायद आप उतनी कॉम्पिटेटिव टीम नहीं मानते, बट ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, आप 2 बार यूएसए से भिड़े हैं टी20 वर्ल्ड कप में। पिछली बार भी सूर्या ने रेस्क्यू किया, इस बार भी सूर्य कुमार यादव ने रेस्क्यू किया, तो वो कहीं ना कहीं सवाल निशान खड़े करता है। बट आज जिस तरीके से यूएसए ने प्लानिंग की है, जिस तरीके से प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूट किया है, अपने प्लान्स के साथ स्टिक कर रहे हैं, वो बड़ी काबिले तारीफ बात है। जी बिल्कुल, जैसे अभिषेक को भी जो उन्होंने चलता किया, मतलब ट्रैप किया उनको। हाँ बिल्कुल, आप ऑफ साइड में उनके लिए फील्ड लगा रहे हो और फिर बाहर गेंदबाजी करो। अभिषेक हो सकता है कि रूम खोजते हैं, हाँ रूम खोजते हैं, और या तो वो क्लियर कर पाएंगे उस फील्डर को, नहीं तो फिर वो लपके जाएंगे। इसके अलावा आप ईशान किशन को भी जो आगे वाली गेंद पर टेम्प्ट कराया, सौरभ नेत्रवालकर ने जो शुरू में परेशान किया, इसके बाद आप फिर तिलक वर्मा और शिवम दुबे का मतलब थोड़ा कह सकते हैं कि वो, अच्छा तिलक वर्मा वाले केस में छोटी गेंद से परेशान होते हैं, एक बार ट्राई किया, अब नहीं बना, बात तो नहीं बनी। वैसे ही आप शिवम दुबे के साथ भी देख लीजिए, थोड़ी धीमी गेंद थी, फिर शिवम दुबे फंस गए, तो विकेट भी थोड़ी स्लगिश थी कि मतलब इस तरह का आपको न्यूजीलैंड सीरीज में जो आपको पिचेस मिल रही थी, तो वो एक तरीके से मतलब ये हमारा ही बोर्ड तैयार करवा रहा हो, और ये आईसीसी का ये एक तरीके से आपका न्यूट्रल, आपका जो भी क्यूरेटर वगैरह रहते हैं आईसीसी इवेंट में, तो थोड़े मतलब आप उतने रन अब हो सकता है कि वर्ल्ड कप में ना देखें, क्योंकि पिचेस थोड़ी अलग होंगी। न्यूट्रल क्यूरेटर बनाएंगे तो पिचेस थोड़ी अलग होंगी, तो हो सकता है कि हमने जो हर मैच में 240, 250, 270 देखे, वैसे ट्रैक्स आपको ना वैसे ना मिले, आपको 200, 210, 220 वाली मतलब पिचेस मिलेंगी अब। बिल्कुल, आपने एक पैटर्न और नोटिस किया होगा ना, जब वेस्ट इंडीज ने अपना पहला मुकाबला आज खेला, आप अगेंस्ट स्कॉटलैंड देखते तो वहां पर भी 182 ही बनते हैं। हालांकि शिवना नेटमायर ने वहां कोशिश की, लेकिन ईडन गार्डन्स के मैदान में जहां पर उम्मीद लग रही थी कि मामला बनेगा, नहीं बना ना। उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन आप उस हाईएस्ट टोटल तक या उस हाईएस्ट मार्क तक नहीं जा पाए। बट खैर वो अलग मामला। लेकिन भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर बात करते हैं। एक चीज जो आपने पिच को लेकर बोली, सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच में बोला कि देखिए क्यूरेटर्स ने अपना काम बखूबी किया, लेकिन कुछ चीजें जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, सनलाइट ज्यादा नहीं पड़ी, उस तरीके से ट्रैक नहीं बना, तो शायद ट्रैक को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट जरूर, लेकिन आप शायद यहां पर क्यूरेटर को दोष नहीं देंगे या किसी और को दोष नहीं देंगे। हाँ ट्रैक्स हैं, आपको क्रिकेट खेलनी है, अब दोनों टीमों के लिए तो वही ट्रैक थी ना। अब वहां पर स्पिनर्स को मदद मिले चाहे पेसर्स को मदद मिले, स्पिनर्स के लिए भी बखूबी काम करके गई है आज की पिच। बिल्कुल, हमारे स्पिनर्स अक्षर और वरुण ने भी अच्छी बॉलिंग की, और उधर से हरमीत सिंह भी बहुत अच्छा डाल करके गया, और एक और स्पिनर जिनका मैं नाम शायद भूल रहा हूं, उन्होंने 3 ओवर में, पहले 3 ओवर में तो 7 ही रन दिए थे। तो इस पिच में बाकी गेंदबाजों के लिए भी कुछ चीजें थी जो हो सकता है कि बायलैटरल में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो मतलब थोड़ा हाई स्कोरिंग मैच देखना दर्शकों को पसंद तो है, लेकिन ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट दर्शकों को ये हुई होगी कि हमारी टीम भी अगर इस पे 160 वो भी मुश्किल से पहुंच रही है, तो मतलब थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये रन स्कोरिंग को लेकर के ही रहा होगा। बिल्कुल, देखिए चौके छक्के देखने की आदत सी बन गई, लेकिन मुकाबले तो ऐसे भी मजेदार होते हैं ना। अब आपको जब पता था कि 160, 165 के आसपास जाएंगे, आप वो मार्क टोटल टच करेंगे, तो आपको डिफेंड भी करना है। जब आप डिफेंड करने जाते हैं वहां पर आपको और कोशिश करनी पड़ती है। एक चीज जो इंडिया के फेवर में गई, ड्यू उतनी नहीं थी, वो पहले भी बता दिया गया था कि ड्यू पिछले 2 दिन से शायद उतनी नहीं पड़ी। अगर ड्यू होती तो शायद ये डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता। देखिए हमारे जो भी मतलब बॉलर्स हैं उसमें
अगर कोई रिस्ट स्पिनर होता तब हो सकता था कि ड्यू में मुश्किल होता, क्योंकि आपके पास अक्षर हैं, फिंगर स्पिनर हैं, तो फिंगर स्पिनर्स को ड्यू से उतनी समस्या नहीं है। वरुण चक्रवर्ती आपको भी उस तरह के रिस्ट से तो वो नहीं डालते हैं, कभी कभार ही डालते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगर ड्यू भी आता तो बहुत ज्यादा परेशानी होती। हाँ, लेकिन यूएसए की टीम और करीब पहुंच सकती थी बिल्कुल। और देखिए मिडिल ओवर्स में जो दो बल्लेबाजों के बीच में जब पार्टनरशिप लगी, संजय की हो चाहे उससे पहले जब उन्होंने पार्टनरशिप लगाई, तो वहां पर आपको एक उम्मीद जगी थी, लेकिन जो आपको ब्रेक थ्रू लगातार हर एक इंटरवल पर मिलते रहे, शायद वहां से यूएसए की टीम पीछे लगी। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, यूएसए की टीम के अंदर इंप्रूवमेंट आपको पता है 2025 सितंबर से अगर आप देखें तो टीम को डिसमेंटल किया गया, बोर्ड को लेकर इतनी सारी टर्बुलेंस हुआ, आईसीसी ने कहा कि नहीं इनको हटाइए, इंटरफेरेंसेस बहुत ज्यादा है, करप्शन चार्जेस लगे, लीगल पचड़ों में भी फंसे, एरन जोन्स बैन भी कर दिए गए इनफैक्ट, लेकिन फिर भी ये टीम देखिए लगातार लड़ती है, जूझती है। कैंप भी कितने 10-12 दिन का कैंप लगा था श्रीलंका में। देखिए ये कैंप वगैरह तो ये चल ही रहे थे, और जो मतलब बोर्ड ऑफिशियल्स के साथ जो भी डील कर रहा है आईसीसी वो मैटर अलग है, लेकिन हमें ये एक और चीज देखना है कि यूएसए के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं अलग अलग लीग्स में और खेलते रहे हैं, वो अलग अलग देश से, अलग अलग कल्चर से, और लीग्स में बहुत वो अलग अलग पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे ज्यादा उनका सीपीएल में, आप कैरेबियन प्रीमियर लीग में वहाँ बहुत प्लेयर्स हैं। अली खान जो आज बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, वो सीपीएल से ही चमके, और फिर उसके बाद यूएसए के ILT20 में भी आए थे बिल्कुल, और उनके पास खुद की लीग है एमएलसी, वो लीग भी चल रही है। तो जब हमारे पास भी देखिए कि अगर हम जिस देश के पास ढंग की T20 लीग है उनकी टीमें कैसी बन रही हैं, तो अगर आपके पास बेहतर लीग हो तो फिर आप परफॉर्म में सुधार तो आएगा ही। और देखिए इतने सारे प्लेयर्स जब आपके पास अलग अलग नेशनैलिटी से आते हैं ना, कुछ ना कुछ लेकर अपना एक्सपीरियंस आते हैं। क्यों आप कहते हैं कि जब फ्रेंचाइजी लीग्स होती हैं अलग अलग देशों के प्लेयर मिलते हैं, क्योंकि उनको पता होता है। जैसे जो आपके आज 4 विकेट लेकर गेंदबाज गए यूएसए के, जो 4 विकेट जो वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, तो उनके पास अपना एक्सपीरियंस होगा। पाकिस्तानी गेंदबाज हैं, भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं, तो सबके पास अपनी काबिलियत है। आप अलग अलग फ्रेंचाइजी लीग्स खेलते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, वो वेरिएशन आप T20 गेम की समझ और पेस को समझते हैं जो फिलहाल चल रही है, तो शायद वो चीज मदद करके जा रही है। लेकिन इस मुकाबले पर आज एक और चर्चा बड़ी बनी कि जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं है। हालांकि जो बात कही जा रही है कि उनको फीवर आया, आखिरी मोमेंट्स में फीवर आया, जिसके चलते वो ये मुकाबला मिस किए। अभिषेक शर्मा को लेकर भी सूर्या ने बोला कि वो भी थोड़ा सा मौसम से थोड़ा सा परेशान दिखे। लेकिन इन सबके बीच मोहम्मद सिराज के प्रदर्शन को लेकर भी चर्चा है। वापसी होती है, हर्षित राणा की जगह आते हैं टीम में। आज जसप्रीत बुमराह को उनकी तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो बाहर बैठे। सिराज की एंट्री सीधा प्लेइंग 11 में होती है। किस्मत हो तो ऐसी हो, और फिर उस मौके को भुनाया भी तो सिराज ने। बिल्कुल, सिराज और ईशान तो दोनों किस्मत और मेहनत दोनों साथ दोनों थी, मतलब आप केवल मेहनत करते जाए और किस्मत का साथ न मिले तो फिर हमारे सामने सरफराज खान जैसे उदाहरण हैं। लेकिन सिराज ने मौके को भुनाया भी, उन्होंने शुरू में 2 ओवर में 2 विकेट चटका दिए, और फिर वहां से टीम जो एक तरीके से शिकंजा कसते गई, उसके बाद फिर यूएसए के पास तो वो आखिर तक बैटिंग की, लेकिन वो लगा नहीं कि कभी मैच के करीब जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको बल्लेबाजी में वो पेस भी चाहिए। जब आपको शुरू में अर्ली आप लगभग 20 रन पर 2-3 विकेट गंवा चुके थे, आप जब अर्ली ब्लोज लग जाते हैं तो आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होती है, और पार्टनरशिप विद मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइक रेट आपको मेंटेन करनी पड़ती है कि आपको कितना रिक्वायर्ड रन रेट है, उस हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की पेस मेंटेन करने पड़ते हैं। मिडिल ओवर्स में स्लो हुए, उसके बाद फिर लगातार इंटरवल पर आपको इंटरवल्स पर विकेट देखने को मिले, तो आई थिंक शायद वहां पर यूएसए की टीम पीछे लगी। लेकिन एक चीज, अब यहां से पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्या सोच रही होगी इस यूएसए की टीम को देखने के बाद, क्योंकि उनको पता है आज नीदरलैंड ने फंसा लिया था, मुकाबला जा रहा था, और आज यूएसए ने जो किया है, अगर ये आपसे श्रीलंका के विकेट पर मिलेंगे ना, एनी डे आसान नहीं होने वाला पाकिस्तान के लिए। देखिए, जैसा कि हम लोग शुरू से ही मानते आए हैं कि होता क्या है कि T20 गेम में 1 ओवर या एक प्लेयर कोई गेम बदल देता है। तो पाकिस्तान के साथ भी हमने देखा कि वो टीम कैसे संघर्ष कर रही थी कोलंबो में। उनको 2 ओवर में 29 रन चाहिए थे। सिहली क्रिकेट ग्राउंड, अगर वहां पे वो कैच नहीं छूटा होता फहीम अशरफ का, तो शायद आज पाकिस्तान की टीम मतलब वो एक तरीके से वो उनकी टीम, उनके फैंस मतलब बहुत निराश होते इस यूएस की टीम को देख करके। जो मुझे मतलब हमने दोनों मैचेस को देखा, ये यूएस की टीम नीदरलैंड्स की टीम से कहीं मजबूत लग रही है, और हो सकता है कि हमें एक और बार उलटफेर देखने को मिलेगा। और आई थिंक मुझे लगता है कि अगर इस बार यूएसए की टीम पाकिस्तान को हराती है तो ये उलटफेर तो नहीं होगा, आदत सी हो गई ना उनकी। उलटफेर तो वो होता है जब आप वंस इन अ वाइल हारते हैं। पाकिस्तान ने आदत बना ली है जिम्बाब्वे से कभी हारने की T20 वर्ल्ड कप में, कभी यूएसए से हारने की। आस होता है नीदरलैंड बाल बच गए नीदरलैंड से हारने से। अदरवाइज नीदरलैंड भी तो जाइंट किलर्स मानी जाती है ना, उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों को हराया है, बड़े बड़े उलटफेर किए हैं। लेकिन भारतीय टीम के लिए, खैर वापस आते हैं टीम इंडिया के लिए, अब अगला मुकाबला आपको नामीबिया से खेलना है।
नामीबिया शायद इतना बड़ा थ्रेट पोज ना करे आपके सामने, इतना बड़ा चैलेंज लेकर ना आए, बट आप हल्के में नहीं ले सकते। आप यूएसए को भी हल्के में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन आज यूएसए ने दिखाया ना कि आप कहीं भी कभी भी पीछे हो सकते हैं मुकाबले में। टीम इंडिया के लिए एक आई ओपनर कि आपको बल्लेबाजी किस तरीके से करनी है, अगर वो अर्ली ब्लोज लगते हैं, अर्ली झटके लगते हैं, आप कैसे उभरेंगे। हार्दिक पांड्या का शॉट सिलेक्शन, देखिए अगर हो सकता है कि हार्दिक का वही शॉट अगर 6 के लिए चला जाता तो हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते, लेकिन क्या उस वक्त पर 6 की जरूरत थी? देखिए अब इस टीम का जो माइंडसेट है, आपके पास अगर 8 तक बैटिंग है तो फिर आप जा सकते हो। वो उस शॉट की मतलब जो हो रही है आलोचना, उसके तरह से आप देखोगे तो हर किसी का भी लगभग वही हाल रहता है कि हम अभिषेक पे भी सवाल उठा सकते हैं कि क्या पहली गेंद से ही जाना चाहिए, और तिलक पे भी उठा सकते हैं कि अभी अभी विकेट गिरा है, बड़े शॉट के लिए कैसे जा सकते हो। तो थोड़ा मतलब ये होता है कि जब लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा आलोचना तो होता ही है। देखिए इरफान पठान ने भी ट्वीट कर दिया, और उनका ट्वीट हार्दिक पांड्या के विकेट के बाद जब भी आता है तो हमेशा चर्चा में रहता है। लेकिन आज मैं भी इस पॉइंट से थोड़ा सा डिफर करूंगा। हार्दिक पांड्या का जो शॉट था, आप तो पहले वैसे भी 7 नंबर पर खेलने आ रहे हैं, आपको पता है अब आपके पास बल्लेबाजी नहीं है, आपके पास सिर्फ हार्दिक के बाद और सूर्या के बाद अक्षर पटेल हैं। आप सबसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं उस लाइनअप के, अगर सूर्य कुमार यादव और आपको देखा जाए तो, बल्कि आप सूर्य कुमार यादव से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, पहले से टीम में खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या आप ठीक है काउंटर अटैक करिए, डिफेंस का आप जवाब अटैक से दे रहे हैं, ठीक है वो भी समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा शायद संभल जाते, बन जाती बात। लेकिन वो शॉट आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद अक्षर आते हैं, अक्षर शायद थोड़ा सा और ऊपर आ सकते थे। जहां पर आपने रिंकू को भेजा वहां पर अक्षर आ सकते थे। अक्षर को आपने वैसे भी क्राइसिस मैन बना रखा है ना, जब जरूरत पड़ती है तो अक्षर तो आते ही। देखिए मेरा भी मानना है कि इसमें अक्षर को आप 5 से 6 तक ही रखें, उससे नीचे आप ना रखें। आप उनको शिवम दुबे को अगर आप भेज दिया चलिए ठीक बात है, आप 6 पे रिंकू को भेजिए, सॉरी अक्षर को भेजिए। हाँ मतलब आप रिंकू को पहले भेज सकते हो, लेकिन आप अक्षर को भी बहुत नीचे मत भेजिए, नहीं तो फिर वही समस्या है कि वो स्लॉग ओवर्स में अक्षर बहुत हिट्स आसानी से वो नहीं लगा सकते, जैसे आपके शिवम दुबे और हार्दिक लगा सकते हैं। और वही अगर रिंकू या शिवम दुबे नीचे स्लॉग ओवर्स में आते तो शायद उनके लिए आसानी होती, उनके पास वो लाइसेंस होता, कोई प्रेशर ना होता। क्योंकि जब आप आज इन दोनों को बल्लेबाजी करते देख रहे थे, वो प्रेशर साफ झलक रहा था। हालांकि रिंकू सिंह के शॉट पर भी एक सवाल था, बट शायद आई थिंक उनका आप कह सकते हैं कि शायद उस वक्त आपको काउंटर अटैक करना था। फर्स्ट से गए थे, 14 गेंद खेल चुके थे, 13-14 गेंद और 5-6 रन पे थे। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन टीम इंडिया के लिए एक आई ओपनर, फैंस हम सब बहुत उम्मीद कर रहे थे कि हाई स्कोरिंग मुकाबले होंगे, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन टीम इंडिया को आज यूएसए ने बताया है कि संभल कर, आराम से, जर्नी लंबी है। अगर हिस्ट्री रिपीट करनी है और हिस्ट्री डिफीट करनी है तो आपको इन हालातों से गुजर कर अपने आप को संभाल कर चलना पड़ेगा, तभी आप वो फाइनल में जाएंगे, फाइनल जीतेंगे, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में ट्रॉफी उठाएंगे। इतिहास में पहली बार टी20 की टीम, टी20 की ट्रॉफी जो होगी वो डिफेंड की जाएगी। देखिए मतलब इसमें तो बहुत मुश्किलें नहीं होनी चाहिए। हम पहले मैच के परफॉर्मेंस देख करके टीम को मतलब अब उस तरह से नहीं कर सकते कि इनके चांसेस कम हो गए हैं। चांसेस बिल्कुल कम नहीं हुए, लेकिन संभलना होगा, थोड़ा संभलना होगा। और पिचेस आपको उस तरह की नहीं मिलेंगी, ये आईसीसी इवेंट है, तो थोड़ा मतलब पिच को देख करके भी आप जो कह रहे थे शॉट सिलेक्शन, वो एक ही बल्लेबाज नहीं, आप ओपनर्स को छोड़ दीजिए, उनको खुला खेलने दीजिए, उनके पास लाइसेंस है। आप मिडिल ओवर्स में जो प्लेयर्स आ रहे हैं, हो सकता है कि तिलक भी थोड़ा और सेंसिबली खेल सकते हैं। इनके अलावा रिंकू को आप बहुत नीचे न रखिए, उनको आप 5 पे, आप रिंकू या अक्षर को इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं। बाकी शिवम दुबे को और अगर शिवम दुबे को पीछे ही रखे तो वो ज्यादा बेटर है। हार्दिक को लेकर वैसे आप थोड़ा सा एक्सेप्शन दे सकते हैं, आज गेंदबाजी में भी दिन उतना बेहतर नहीं रहा, बट अगेन वी ऑल नो कि हार्दिक पांड्या क्या कर सकते हैं और कितने जरूरी हैं। बट अगला मुकाबला आपको दिल्ली के मैदान पर खेलना है, नामीबिया के खिलाफ वो मुकाबला। टीम इंडिया ये मुकाबला जीत चुकी है, वर्ल्ड कप कैंपेन की शुरुआत जीत से हुई। 2023 वाला वर्ल्ड कप याद है, वहां पर भी जब हम पहला मुकाबला अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, हालात कुछ ऐसे ही बिगड़े थे। वहां पर भी तो रेस्क्यू पर आए थे ना किंग कोहली और केएल राहुल, और आज भी आप जो पहला टी20 मुकाबला खेल रहे हैं वर्ल्ड कप का, पहला मुकाबला ऐसे ही फंसे। और मुझे लगता है कि 2023 वर्ल्ड कप में पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया से फंस गया था और वहां पे जीत करके दूसरा मुकाबला दिल्ली में ही था, दिल्ली में था, अफगानिस्तान और रोहित शर्मा का शतक आया था। तो हो सकता है कि इस बार दिल्ली में विकेट्स मुझे लग रहा है कि मुंबई से बेहतर होंगे। बिल्कुल, दिल्ली की पिचेस जैसे हम बाउंड्री छोटी है, मुंबई की भी छोटी है, जैसे हम आईसीसी इवेंट में भी दिल्ली की पिचेस बहुत हाई स्कोरिंग होती है, तो हो सकता है कि फैंस इसमें डिसअपॉइंट नहीं होंगे पिच को लेकर के। बिल्कुल, तो एक इंटरेस्टिंग मुकाबला अगेंस्ट नामीबिया आपको देखने को मिलेगा, बट उम्मीद करते हैं कि अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म में चल रहे थे वापसी करें उस फॉर्म में। और अगर हम 15 तारीख को कोलंबो में मुकाबला खेल रहे, हम तो खेल ही रहे हैं, सामने वाली टीम आ जाती, उतर जाती है मैदान पर, तो हम तो हराने के लिए राजी हैं ही। अगर आते हैं तो
तो उस मुकाबले में सबकी फॉर्म चाहिए, इंपॉर्टेंट मुकाबला। देखिए उसमें आपको मतलब जो प्लेयर मुझे उस तरह के प्लेयर्स पे उसमें ज़्यादा भरोसा रहेगा कि जो थोड़ा टाइम लेके खेल सकते हैं सेंसिबली और लास्ट में वो बड़े हिट्स आसानी से लगा सकते हैं। उसमें तिलक वर्मा हो गए, मुझे रिंकू पे अभी भी भरोसा है और हार्दिक पे भी पूरा भरोसा है कि जैसा उनका क्लच परफॉर्मेंस आता है पाकिस्तान के खिलाफ, वो अगर मैच होता है तो 15 को इन बैटिंग में इन 3 खिलाड़ियों पे पूरा भरोसा है। बॉलिंग में अर्शदीप, बुमराह और वरुण, ये 3 तो आपके प्रमुख हथियार होंगे ही होंगे। यार अर्शदीप ने भी अच्छी गेंदबाजी की, आप उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। पावर प्ले में आपको उन्होंने भी विकेट निकाल कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अर्शदीप की भी गेंदबाजी आज ठीक ठाक लगी है। जो लेकर एक इनकंसिस्टेंसी को लेकर सवाल था, आज व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट ही डिलीवर्ड। देखिए मुझे लगता है कि जब हर्षित राणा चोटिल हो चुके हैं तो उनकी जगह पे सिराज आए हैं, लेकिन अगर बुमराह फिट रहते हैं तो फिर आपको उनके साथ बुमराह और अर्शदीप ही देखेंगे। हर्षित राणा रहते तो हो सकता है कि कभी बैटिंग में गहराई लाने के लिए अर्शदीप को रिप्लेस कर दिया जाता, लेकिन अब तो एक तरीके से सिराज और अर्शदीप सेम एक ही तरह के दोनों बॉलर हैं, एक अलग एंगल लेके आते हैं अर्शदीप, तो इस कारण से आप उनको बाहर नहीं कर सकते। बैटिंग में मामला दोनों का लगभग बराबर ही है और अर्शदीप ने तो आज एक बाउंड्री भी लगाया, बड़ा शानदार चौका लगाया, बिल्कुल बॉलर के सर के ऊपर से। सबसे सेफेस्ट रीजन में आप बॉलर के सर के ऊपर शॉट लगा दीजिए, उसको कोई आपको रिस्की शॉट नहीं कहेगा। आराम से टिलने से आप पोलार्ड हैं और विकेट के पीछे MS धोनी खड़े हैं, तो फिर वो सामने ही खड़ा कर देते। बिल्कुल, वो मुझे तो अर्शदीप का वो मतलब शॉट देख करके वो याद आ गया जो बैंटर इनका चलता है रवि बिश्नोई के साथ की फलाने सिचुएशन में किस बैट जब इन्होंने श्रीलंका में वो छक्का मारने के चक्कर में मैच हरा दिया। तो अर्शदीप की बैटिंग में सुधार क्या मतलब कि अगर 2-4 चौके की जरूरत हो या फिर 5 गेंद में 10, 5 में 7 तो मतलब ठीक है ये। और कल मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, कल मैं कहीं रिपोर्ट भी देख रहा था कि जो प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया कल कर रही थी वहां पर सभी गेंदबाजों को 15-15, 20-20 मिनट नेट टाइम दिए गए थे और बल्लेबाजी पर गेंदबाजों के पिछले 1.5-2 सालों में बहुत ध्यान दिया गया है हर एक फॉर्मेट में। आप चाहते हैं कि आपके जो गेंदबाज हैं वो बल्लेबाजी से थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें, जरूरत पड़ी तो 5-10 रन की आवश्यकता है वो निकाल ले जाएं, तो आप शायद उसका रिजल्ट देख रहे हैं। बट इंटरेस्टिंग मैच और अच्छा पर्सपेक्टिव। एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, टीम इंडिया का पहला मुकाबला अगेंस्ट यूएसए 2 बार से परेशान कर तो रही। देखिए ये टीम मतलब शुरू में ही जैसे हम लोगों ने बात किया कि जैसा मतलब इनके पास अब ये टीम उस तरह की मतलब ये टीमें नहीं रही कि चलिए ये वर्ल्ड कप खेलने आई हैं, इनके पास बहुत मैचों का अनुभव नहीं है। खिलाड़ी अलग अलग लीग्स में जाकर के खेल रहे हैं, सबके पास पर्याप्त अनुभव है और इस वर्ल्ड कप में जो भी टीमें क्वालिफाई करके आई हैं इनमें से किसी को भी हल्के में आंकना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। चलिए इंडियन टीम तो थी कि उस 77 पे 6 से उबर करके मैच जीत गई, बाकी जो टीमें हैं, जो पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका है, इन लोगों के लिए हो सकता है कि मतलब किसी को कमजोर आंकना इनको मुश्किलें में डाल देगी। बिल्कुल। अब आप लोग बताइए कि आप पहला मुकाबला देखने के बाद क्या सोचते हैं, टीम इंडिया की बल्लेबाजी पर क्या सोचते हैं, विकेट्स पर क्या सोचते हैं और आगे के जो मुकाबले होने वाले टीम इंडिया के उसको आप कैसे देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।